मानवता से बड़ा धर्म इस संसार में कोई नहीं। फिर भी हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के धर्मों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि मानवता के साथ किसी न किसी धर्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। अनेक शास्त्रों से राजनीति विषय की बातों को इकट्ठा करके लोगों के हित की बातें कर रहा हूँ। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन कठिन कार्य के लिए मेरी सहायता करें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं मानव जाति की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। मेरे इस कार्य से पूरी मानवता की भलाई हो सके। किसी भी श्लोक के आधे से मन को अथवा उससे भी आधे को प्रतिदिन मनन करना उचित है। अध्ययन आदि से दिन को सार्थक बनाना चाहिए। ज्ञान ही पुरुष के लिए बहुत जरूरी है। दोनों के करने से मनुष्य का मन लगा रहता है। उसका सबसे उपयोगी समय व्यर्थ नष्ट नहीं होता। मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम इन चारों में से किसी एक की प्राप्ति के लिए यदि प्रयत्न किया जाए या किसी भी मनुष्य द्वारा प्रयत्न किया जाता है अथवा ऐसे कार्य न किए जाए तो उसका मानव जन्म लेने का क्या लाभ है। ऐसे प्राणी का तो धरती पर आना ही बेकार है। यदि ऐसे लोग धरती पर आते भी हैं तो वे धरती के साथ साथ अपने आप पर भी बोझ होते हैं। इनके जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं होता। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। यह जीवन अनमोल है। मृत्यु ही तो जीवन का अंत है। शरीर जिसको संभाल संभाल कर प्राणी रखता है उसी शरीर को एक दिन लोग जला देते हैं। जब तक जीवन है तब तक तो हर चीज है, हर चीज में आनंद है। किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देता है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। मृत्यु सबसे बलवान है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब भी मौत चाहे इसे आकर दबोच लेती है। सबसे बड़ा देवता याग है। देवता प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं। आम आदमी इन देवताओं को पत्थर की मूर्तियों ही तो समझता है, किंतु प्रभु भक्त को पत्थर की मूर्तियों से ही प्रभु के दर्शन करते हैं। जो माने उसके लिए तो यह पत्थर भगवान है। उसे संसार में हर और ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है। सत्य ही सबसे महान है। सत्य के सिवा बाकी सब बेकार है। यह सत्य है कि सूर्य व्याप्त है। यह भी सत्य है कि वायु चलती है। इस प्रकार से संसार के हर चीज केवल सत्य पर ही निर्भर है। इसलिए प्राणी मात्र को सत्य से ही प्यार करना चाहिए। सत्य ही एवं सत्य की शक्ति से ही वह हर स्थान पर विजय पा सकता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। यह धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थायी हैं। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ क्या देता है? केवल धर्म ही जो अटल सत्य है। यह ज्ञान का भंडार है। ज्ञान भी अस्थायी है। यह कभी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य की सुनने का शक्ति सबसे महान होती है। वह सुनकर ही ज्ञान पाता है। वह सुनकर ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस तरह के प्राणी हर अच्छी चीज केवल सुनकर ही ग्रहण करता है। अच्छा बुरा दोनों ही को प्राणी सुनता है, किंतु बुराई से दूर रहते हुए उसे केवल अच्छाई और ज्ञान की बोली को ही सुनना चाहिए। मृत्यु के सबसे बलवान माना गया है। होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो भी प्राणी के साथ होने वाला होगा
वैसे ही उसकी बुद्धि और व्यवहार हो जाते हैं। होनी का असर उसके सारे शरीर पर पड़ता है। होनी का कोई हल नहीं हो सकता, होनी का कोई टाल नहीं सकता, वह तो अटल है। इस संसार की कोई भी शक्ति उसे टाल नहीं सकती। मौत को इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मौत इस संसार के हर जीवन को खा जाती है। संसार के नष्ट हो जाने पर भी केवल एक मौत का राज बाकी रह जाता है। मौत कभी सोती नहीं, सदा जागती है, इसलिए मौत को कभी मत भूलो। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु अवश्य होगी, मृत्यु के पश्चात केवल मृत्यु। इसलिए मृत्यु को हर समय याद रखें, बुराई से बचें, अच्छा कार्य करें। प्राणी जैसा काम करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इन कर्मों के कारण ही तो प्राणी से संसार के माया जाल में फंसा रहता है, अच्छे बुरे काम। और जब मौत आती है तो यह सब कुछ यहीं पर रह जाता है, कुछ भी तो प्राणी के साथ नहीं जाता। यदि पुरुष के साथ जाता है तो केवल उसके कर्म। इस संसार में केवल कर्म ही प्रधान है, कर्म ही फल की प्राणी को प्रदान करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म फल ही प्राणी को मिलता है। जब प्राणी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मरने के बाद उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो फिर वह अच्छे कर्म क्यों नहीं करता। दूसरों का भला चाहने वाले ही तो आत्मिक शांति प्राप्ति कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही शुद्धि होती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, बुराई से दूर रहो। कर्म अच्छे करने से ही शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में मीठा रस, इन सब चीज़ों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। इसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके नहीं पहचान सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी आत्मा को ही पहचानें। प्राणों से अधिक आत्मा महान है। देवता कहाँ है? क्या इस मिट्टी में मूर्तियों में अथवा ऊंचे मंदिरों में देवता विराजमान है? नहीं, यह केवल हमारा अहम वहम है। यह वहम हमको डुबा ले जाती है। देवता तो केवल हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं। भावना और श्रद्धा का नाम ही देवता है। आत्मा मंदिर है। जैसे ही आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही देवता का रूप होगा। यह न भूलें कि यह संसार, सारा संसार केवल भावनाओं पर ही आधारित है। आपके भावनाएं कैसी हैं? भावनाओं का ही प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जैसे किसी की भावना होगी वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। विषय, भोग, वासना सब बुराइयों की जड़ माने जाते हैं। इसलिए इन बुराइयों को सदा अपने आप से दूर रखें। इनके स्थान पर दया, सत्य, प्रेम को अपने साथ रखें। यदि जीवन का वास्तविक सुख पाना चाहते हो तो अपने को सदा बुराइयों से दूर रखें। यह सुख अच्छी आदतों से ही मिलती है। सोने में कभी खुशबू नहीं होती। ईश्वर के साथ किसी ने चंदन का फूल खिलते नहीं देखा। चांद कभी दिन में नहीं निकलता। क्या विधाता इन सब कर्मों को बदल नहीं सकता था? ऐसा करने के लिए कोई विधाता को बुद्धि देने वाला नहीं था। यह सोचकर आप अवश्य हैरान होंगे, परंतु यह मत भूलो कि यह सब कुछ प्रकृति के नियमानुसार ही हो रहा है। इन नियमों का पालन विधाता को भी करना पड़ता है। इन्हीं नियमों के ऊपर प्रकृति भी चल रही है। क्या कोई आकाश पर जा सकता है? वहां पर जाकर किसी से बातचीत की जा सकती है, अथवा आज तक कोई भी आकाश तक गया है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं में है तो फिर आप इन बातों को कल्पना कीजिए कि जिन लोगों ने धरती पर लौटकर सूर्य चंद्रमा ग्रहण के बारे में सैकड़ों वर्ष पहले से ही हिसाब बताकर तिथियां बता दी, उन्हें आप क्या कहेंगे? बुद्धिमान। जी हाँ, ऐसे लोगों को हम केवल बुद्धिमान नहीं कहेंगे। यह मत भूलें कि बुद्धि बाजारों में नहीं बिकती। यह ईश्वर की ही देन है। विधाता के लिए या विधाता के लिखे लेख
का कोई नहीं मिटा सकता। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वहीं सबका ख्याल रखता है। जिस प्राणी के माता लक्ष्मी एवं पिता स्वयं भगवान हो, विष्णु के उपासक उसके भाई हों, तीनों लोग उसके लिए अपने देश के महान व्यक्तियों के समान हो जाते हैं, वह सदा सुखी रहता है। यदि इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है तो मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं। हाँ, यदि ऐसा विश्वास हो तो फिर नवजात शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध कहाँ से आता है? यह सब कुछ आपका है। आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। बस आप ही मुझ पर कृपा करो। मुझे इस संसार की हर बुराई से दूर रखो। प्राणी को यह 4 गुण जन्म से ही उपहार के रूप में मिलते हैं। दान देने की शक्ति, मीठे बोल, धैर्य, ज्ञान। यह परिगुण प्राणी को अपने संस्कारों के साथ मिलते हैं। यह गुण मनुष्य के किसी कहने से नहीं मिलते, खरीदे नहीं जाते। यह तो सब ईश्वर का ही देन है। इस कलयुग को संसार का विनाशक युग माना जाता है। 1500 वर्ष बीत जाने पर ग्राम देवता ग्राम छोड़ देते हैं, अर्थात ग्रामीण वासियों का धर्म कर्म छूट जाता है। कलयुग के अंत काल में गंगा नहीं सूख जाती और 10,000 वर्ष बीत जाने पर स्वयं विष्णु भगवान पृथ्वी छोड़ देते हैं। यह सब चिन्ह इस बात के प्रतीक होते हैं कि आप अब महाप्रलय आने वाली है। महाप्रलय संसार का विनाश करती है। उस समय सारा संसार मिट जाता है, हर चीज का विनाश हो जाता है। यह होता है कलयुग का अंत। कलयुग के अंत पर नए संसार का निर्माण होता है। यह क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। तीर्थ, ये पूजा एवं तीर्थ स्नान, यह सब मन की खुशी के लिए होते हैं। तीर्थों पर जाना केवल अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। यही धारणा लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं हम लोग। क्या आप समझते हैं ऐसा करने से मनुष्य के पापों का बोझ हल्का हो जाता है? नहीं। जो प्राणी दान नहीं देता, हम ये मानते हैं, ये सब मिथ्या है। जो लोग श्री भगवान की पूजा नहीं करते, मंदिरों में जाकर शब्द कीर्तन नहीं सुनते, ऐसे लोग का जीना व्यर्थ है। उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इनमें भला सूर्य का क्या दोष? कुदीन के पेड़ पर पत्ते नहीं आते, ना फूल खिलते, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष? चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष? यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की ही देन है। धर्म के कामों से सबसे आगे रहना, मीठे बोल बोलना, दान पुण्य करने को कर्तव्य समझना, ज्ञानियों का सम्मान करना, घर आए मेहमान की सेवा करना, यह सब गुण एक अच्छे पुरुष में होने चाहिए। संपूर्ण मनोरथ पूरा करने वाला कल्प वृक्ष वास्तव में एक लकड़ी का होता है। सोने का पहाड़ से मेरु पर्वत केवल अचल पहाड़ होता है। हीरे जवाहरात का बादशाह चिंता केवल एक पत्थर ही होता है। सागर का जल नमकीन होता है। यह सब प्रभु की ही देन है। मनुष्य का इन चीजों पर कोई अधिकार नहीं। सेवा का अवसर आने पर सेवक को पता चलता है। रिश्तेदारों के प्यार का पता दुख के समय लगता है। दोस्ती का पता भी संकट की घड़ी में ही लगता है। पत्नी के प्यार की परीक्षा भी उस समय ली जाती है जब आदमी निर्धन हो जाता है, जब उसका पति निर्धन हो जाता है। जो दुख और गरीबी में साथ देते हैं, उन्हीं ही अपना सच्चा साथी मानना चाहिए। जो लोग मिली हुई चीज को छोड़कर ऐसे लोग जो मिली हुई चीज को छोड़कर उस चीज में पीछे भागते हैं, उसी के पीछे भागते हैं जिसकी मिलने की कोई आशा नहीं ना हो, ऐसे लोग मिली हुई चीज को भी खो देते हैं। ऐसे लोगों को देखकर ही कहा गया है कि आधी छोड़ सारी कर दौड़ा, आधी भी ना रहा। अच्छा पुत्र वही होता है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। वही पिता युग हो और अच्छा है जो अपनी संतान का पालन पोषण अच्छे ढंग से करे। सच्चा दोस्त वही होता है जो मित्र से विश्वासघात न करे। सुंदर पत्नी और दान देने की क्षमता साधारण बात नहीं। इन सब चीजों को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पत्नी का मृत्यु का दुख, निकटतम रिश्तेदारों द्वारा दिया दुख, कर्ज का लोभ, बुरे राजा की सेवा, इन दुखों से प्राणी का शरीर अपने आप ही
जल जाता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। यह सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है, इसलिए अपने निर्णय लेने से पहले स्वयं ही सोचिए। दक्षिणा लेने के पश्चात ब्राह्मण या जवान को विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी ही यह संसार का नियम है। हर जीव जंतु मनुष्य अपना काम होने पर छोड़ जाता है। नदी के किनारे खड़े पेड़ कभी टूटकर पानी में बह जाते हैं। दूसरे पुरुष को जान लेने वाली पत्नी कभी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी राजपाट खो सकता है। किसी प्राणी के वंश का पता उसके व्यवहार से ही लग जाता है। ऊंचे वंश के लोगों की बोल चाल में सभ्यता मिलेगी, किंतु छोटी जाति के लोग भले ही बड़े हो जाएं, उनमें वह सभ्यता नहीं आ सकती। ब्राह्मण केवल विद्या के सहारे पंडित कहलाता है। राजा अपनी सेना के सिर पर ही बहादुर होता है। बनिया अपनी कारोबारी बुद्धि से ही धन कमाता है। इस संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें कोई दोष न हो? इस दुनिया में कौन सा मानव है जिसे कोई दुख न हो? यह बात मत भूलो कि सदा कोई सुखी और ना ही सदा कोई दुखी रहता। जीवन तो धूप छांव है। प्रजा कभी भी उस राजा का साथ नहीं देती जो शक्तिशाली नहीं। पक्षी कभी उस पेड़ पर नहीं बैठते जिस पर फल नहीं। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? कल्पना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते हैं। इसलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी भयंकर हो जाता है। सागर सबसे महान है, इस पर भी उसमें तूफान आते हैं। अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देता है, किंतु साधु और ज्ञानी लोग भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। साधु और ज्ञानी कभी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते। प्राणी भले ही कितने भी सुंदर क्यों ना हो, भले ही उसका जन्म बड़े घराने में हुआ हो, परंतु यदि वह पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसकी हालत उस फूल जैसी होती है जो देखने में सुंदर परंतु गंध से वंचित होता है। कोयल का रंग काला होता है, किंतु उसकी आवाज़ कितनी सुरीली होती है। इस प्रकार से एक सुंदर स्त्री की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके पति के प्यार से ही जानी जा सकती है। जो औरत अपने पति का मन जीत ले सुंदर वही होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी एक को कुर्बान कर देना चाहिए। देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। आत्मरक्षा के लिए अपने आप को भी कुर्बान करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत से आदमी कठिन से कठिन काम कर सकता है, किंतु उसमें विश्वास होना चाहिए। व्यापारी के लिए कोई भी देश दूर नहीं होता। वह अपने कारोबार के लिए कहीं भी जा सकता है। विद्वान के लिए संसार के सब मार्ग खुले रहते हैं। वे लोग कहीं भी जाए, हर देश उनका आदर करता है। जिस तरह से मछली अपनी देखरेख से, कछुआ ध्यान से, पंछी स्पर्श से अपने अपने बच्चों को पाल लेते हैं, उस प्रकार से बुद्धिमान के साथ रहकर मूर्ख लोग पलते हैं। शिक्षा कामधेनु गाय के समान है। इससे ही इंसान को बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा के बिना इंसान और जानवर बराबर होते हैं। शिक्षा तो प्राणी के लिए ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, 5 बातें उसी समय प्राणी के भाग्य में लिख दी जाती है जब वह गर्भ में होता है। यह संसार दुखों का घर है। हर प्राणी चिंता में डूबा रहता है। शांति के लिए साधु, संतान, पत्नी के शरण में जाना चाहिए। थका हारा इंसान के लिए पास जाकर ही अपने दुखों को दूर कर सकता है। तब भक्ति पूजा केवल एकांत में ही करनी चाहिए। विद्यार्थियों को इकट्ठा बैठकर पढ़ना चाहिए। गीत गाने वाले मिलकर गाएं तो गाना अच्छा लगता है। इकट्ठा मिलकर सफर करने से थकावट नहीं होती। मिलकर खाने से या मिलकर खेती करने से फसल अच्छी होती है। बहुत सारे लोग यदि मिलकर शत्रु से युद्ध करें तो विजयी उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है।
सोने की पहचान घिस कर काट कर पीस कर तथा गर्म करके की जाती है और मनुष्य की परीक्षा त्याग गुणशील के आधार पर से की जाती है। इसलिए हर मनुष्य के इन गुणों को देखकर उसके बारे में निर्णय करें। अनुभवहीन आदमी के लिए तो शस्त्र केवल एक जहर के समान होता है। बुरा खाना जहर बन जाता है। पागल जानवर की सभा भी तो जहर जैसी होती है, क्योंकि वहां से बुद्धिमान लोग कुछ पाने के बजाय खोकर आते हैं। धर्म वही है जिसे दया की शिक्षा मिले। जिस धर्म में दया की शिक्षा ना मिले उसे छोड़ देना चाहिए। जो लोग इस संसार में कोई वास्ता नहीं रखते, ऐसे लोगों को किसी भी विषय का अधिकार नहीं है। जिस शरीर में वासना नहीं, उसे किसी प्रकार के श्रृंगार का अधिकार नहीं। विद्वान बुद्धिजीव व्यक्ति कभी अच्छा भाषण नहीं कर सकता। सुस्त आदमी से विद्या सदा दूर भागती है। दूसरे हाथों में गया धन कभी वापस नहीं आता। सेनापति के बिना सेना बेकार होती है। जिस खेती में बीज न डाला जाए उसमें फसल कहाँ से पैदा होगी। विद्या निरंतर अभ्यास करने से आती है। दान देने से दरिद्रता दूर होती है। जो लोग दूसरों के दुख दूर करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। भगवान उनके दुख दूर करता है। बुद्धि सदा ज्ञानता को नष्ट करती है। बुद्धिमान कभी भूखा नहीं मरता। धन से धर्म की रक्षा होती है। खाने पीने और योग से विद्या की रक्षा होती है। शक्ति से राजा की रक्षा होती है। यदि पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी गुणवान हो तो वह सारे घर की रक्षा कर सकती है। वासना इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। इस इंसान के शरीर को अंदर से ही अंदर खोखला कर देती है। इसमें बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्रोध संसार की सबसे भयंकर आग है। इस इंसान का विनाश करती है। ज्ञान जिस प्राणी के पास होगा वह सदा सुखी रहेगा। बुद्धिमान ज्ञानी सदा स्वर्ग पाने की आशा करते हैं। चारों चोर को जीवन बहुत प्यारा होता है। चोरों को जीवन बहुत प्यारा होता है। भोग विलासी पुरुष जहां कहीं भी सुंदर और औरत को देखते हैं वरना उसी के पीछे भागने लगते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के लिए सुंदरता एक तनके के समान है। सागर के लिए वर्षा होना ना होना बराबर है। जिसका पेट भरा हो उसके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन बेकार है। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक क्या करेगा। अमीर आदमी को दान देने से क्या लाभ। उसके सामने धन की कोई कीमत नहीं होती। दान भी उसे दो जो गरीब हो। भगवान पर विश्वास करो। इस संसार का हर प्राणी स्वर्ग चाहता है। वह सदा स्वर्ग के लिए सपने देखता है। इसे हम इच्छा करते हैं। यह सारा संसार इच्छाओं का दास बनकर रह गया। जय श्री राम। जय श्री राम।